वेलकम टू माय चैनल। आज हम बहुत ईसा कंसेप्ट देखेंगे हर एक कपलेट के बारे में और उसका यूज़ देखेंगे और उसकी एग्जांपल्स को देखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर टू माय चैनल। स्टार्ट करते हैं हम डेफिनेशन से कि हर एक कपलेट क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए जब भी वर्ड कपलेट आपके सामने आएगा इट्स मीन्स टू। Heroic couplet is a poetic device that consists of two lines of poetry. हेरोइक कपलेट क्या होता है? एक पोएटिक डिवाइस है जिसमें क्या होती हैं, टू लाइंस ऑफ पोएट्री मोस्टली होती हैं। कोई भी आप ऐसे रीड कर रहे होंगे या कोई नावल रीड कर रहे होंगे उसमें मोस्टली जो टू लाइंस होंगी जो कि आपको कंप्लीट आइडिया कन्वे कर रही होंगी उन्हें हम हेरोइक कपलेट कहेंगे। हेरोइक कपलेट में क्या होता है? राइम विद ईच अदर। इसमें क्या होती है, जो भी लाइन होंगी उनकी राइम मैच हो रही होगी, एंड पे जो राइम होगी वो मैच होगी, राइम डिफरेंट नहीं होगी। और इसमें क्या होगा, हेरोइक कपलेट मोस्टली क्या होगा, एम्बिक पेंटामीटर में रिटर्न होगा। एम्बिक पेंटामीटर हमने अपनी प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया है, उसकी वीडियो मैं साथ डिस्क्रिप्शन में आपको अटैच करके दे दूंगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। एम्बिक पेंटामीटर क्या होता है, इसमें मोस्टली 5 फीट ऑफ अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस लेवल्स का यूज़ किया जाता है। एंड जो हरे कपलेट होते हैं ये क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं कंप्लीट थॉट्स को, कंप्लीट आइडियाज़ को। तो हरे कपलेट क्या होगा, एक पोएट टू लाइन्स ऑफ पोएट्री डिवाइसेस हैं जिसमें क्या करते हैं, जो कंप्लीट थॉट्स हैं, कंप्लीट आइडियाज़ हैं, उनको कन्वे किया जाता है थ्रू राइम, थ्रू आयम्बिक पेंटामीटर। हम देखते हैं हेरोइक कपलेट यूज़ कहाँ होता है। इट्स ऑफन यूज टू मेक अ स्टेटमेंट और एक्सप्रेस एन ओपिनियन। ये किस लिए यूज़ होता है, कोई भी एक स्टेटमेंट बनाने के लिए या किसी किस्म का आपने ओपिनियन एक्सप्रेस करना है तो वहाँ पे आप हेरोइक कपलेट का यूज़ करते हैं। एंड इट प्रोवाइड अ कंक्लूजन और अ फाइनल एंड थॉट। और एक कपलेट क्या होता है, मोस्टली ये क्या कंक्लूजन जब देना होता है किसी भी ऐसे या किसी भी नावल का, ये मोस्टली वहाँ पे रिटर्न होता है, वहाँ पे टू लाइंस आपको नज़र आएंगी जो कि मोस्टली क्या होगी, कोटेशन मार्क्स में वो होंगी, उनके आगे इर्द गिर्द क्या होगा, कोटेशन मार्क्स दिए गए होंगे, कोमास का यूज़ किया गया होगा। जब इस तरह की आपको टू लाइन नज़र आए जिनमें कोमास का मोस्टली एंड पे यूज़ किया, कोटेशन मार्क्स का यूज़ किया गया हो, तो वो आपको समझ आ जाएगी, आपको देखते ही पता चल जाएगा कि वो हर एक कपलेट है। एंड इट क्रिएट अ सेंस ऑफ बैलेंस एंड हारमोनी। और ये क्या करते हैं, जो भी आप कोई भी ऐसे या नॉवल रीड कर रहे हैं तो उसमें एक सेंस पैदा करते हैं, उसमें एक आपको हारमोनी देते हैं कि किस तरह से ये अपने आइडियाज़ को कन्वे कर रहा है, किस तरह से इसने वो वर्ड्स यूज़ किए हैं और क्या चीज़ ये कन्वे करने की कोशिश कर रहा है राइटर। अब हम एग्जाम्पल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, अलेक्जेंडर पोप ने अपनी एक एग्जाम्पल दी है, जोहन ड्रेडन ने एक एग्जाम्पल दी है जिसमें उसने हेरोइक कपलेट का यूज़ किया, एंड विलियम शेक्सपियर में अपने वर्क्स में हेरोइक कपलेट का यूज़ किया है, जिसमें हमको एग्जाम्पल आसानी से मिल जाएंगी। अगर हम बात करें अलेक्जेंडर पोप के बारे में, अलेक्जेंडर पोप ने एक एग्जाम्पल दी है, उसने लिखा है एन एसे ऑन अ मैन। तो ये क्या है, इसमें हमें मिलेगी एग्जाम्पल्स। यहाँ पे टू लाइंस आपको नज़र आ रही होंगी, नो देन दे सेल्फ प्रिज्यूम नॉट गॉड टू स्कैन द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैन काइंड इज मैन। ये इसने अब क्या किया है, इसमें इसने कोमास का यूज़ किया है, कोटेशन मार्क्स का यूज़ किया है। ये टू लाइंस है, मींस ये एक कपलेट है जिसके थ्रू क्या कर रहा है, राइटर आइडियाज़ को कन्वे करने की कोशिश कर रहा है। आपको नज़र आ रहा होगा इसने एंड पे प्रॉपर राइम का यूज़ किया है, जो कि वर्ड स्कैन एंड मैन, ये क्या है, एक राइम प्रेजेंट कर रहा है, एंड पे एक प्रॉपर राइम है। और ये क्या है, इसने एम्बिक पेंटामीटर का भी आपको नज़र आ रहा होगा कि अनस्ट्रेस लेवल क्या कर रहा है, स्ट्रेस लेवल को फॉलो कर रहा है। नो हमारे पास अब क्या है, अनस्ट्रेस है, देन ये हमारे पास क्या है, स्ट्रेस, दे हमारे पास क्या है, अनस्ट्रेस एंड सेल्फ स्ट्रेस। इस तरह से एम्बिक पेंटामीटर्स का इसने यूज़ किया है। और ये क्या कर रहा है, कंप्लीट थॉट्स को एक्सप्रेस कर रहा है इन लाइंस के जरिए, इन लाइंस के जरिए हमें आइडिया दे रहा है कि सेल्फ नॉलेज होना कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी पर्सन के लिए। अगर हम सेकंड एग्जांपल की बात करें जोहन ड्रेडन की, जोहन ड्रेडन ने एब्सलम एंड एचिप्टोफल के जरिए आप उसने बताया है एग्जाम्पल्स के में कि हेरोइक कपलेट कहाँ पे यूज़ किया है, ऑल ह्यूमन थिंग्स आर सब्जेक्ट टू डिके एंड व्हेन फेट्स ह्यूमंस मोनार्क्स मस्ट ओबे।
उसने अब ये जो 2 लाइंस यूज़ की हैं, उसने क्या किया है, इसमें प्रॉपर राइम्स का यूज़ किया है बाय यूजिंग द वर्ड डिके एंड ओबे। ये हमें प्रॉपर राइम के बारे में बताते हैं। इसने एम्बिक पेंटामीटर का इसमें यूज़ किया है एंड ये क्या कर रहा है, कंप्लीट थॉट्स और आइडिया को एक्सप्रेस कर रहा है कि वो बता रहा है कि इनविटेबिलिटी ऑफ फेट के बारे में बता रहा है कि किस तरह से आपको जो फेट है उसको क्या करना चाहिए, आपको फेस करना चाहिए। जो भी आपके फेट में उसको फेस करना चाहिए, आपको मानना चाहिए ठीक है जो भी मेरे नसीब है मुझे वही मिल रहा है। तो इस तरह से उसने कंप्लीट आइडिया को कन्वे कर दिया है। अगर हम विलियम शेक्सपियर के बारे में बात करें तो उसने किस तरह से हमें अपना एक जो वर्क है रोमियो एंड जूलियट, इसके ज़रिए उसने क्या किया है, हमें बताया है कि हेरोइक कपलेट कहाँ यूज़ किया है। उसने हेरोइक कपलेट का यूज़ किया है, वर्ड्स इन अ नेम दैट विच वी कॉल अ रोज बाय एनी अदर नेम वुड स्मेल एज स्वीट। ये इसने 2 लाइंस यूज़ की हैं अपने वर्क में, जिसमें उसने बताया है कि रोज़ एंड स्वीट जो वर्ड हैं वो क्या कर रहे हैं, एक प्रॉपर राइम को फॉलो कर रहे हैं। इसमें आयम्बिक पेंटामीटर का यूज़ किया है। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये जो मैंने आपको एग्जांपल्स दी हैं उसमें उसने कहाँ कहाँ किन किन जगह पे आयम्बिक पेंटामीटर का यूज़ किया है। आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड दे एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट और आइडिया, द आइडिया दैट नेम्स आर आर्बिट्रेरी। उसने ऐसे आइडियाज़ इसमें बताए हैं कि जो भी आपने वर्क में देखा है कि जो भी नेम्स है, जो भी चीज़ों के नाम है वो क्या आर्बिट्रेरी है। हम वो किसी भी चीज़ को नाम दे सकते हैं। आप कोई भी एक चीज़ नाम है उसको आप डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर अब वो कोई रोज़ है तो वो स्वीट होगा, उसकी स्मेल जो है ना वो उसने स्वीट उसको कहा है। उसने अपने लव के बारे में बताया है रोमियो एंड जूलियट में कि वो किस तरह से अपने लव को एक रोज से कंपेयर कर रहा है। तो इसने क्या बताया, नेम्स आर आर्बिट्रेरी। इस तरह से उसने इसमें हेरोइक कपलेट का यूज़ किया है। जो हमारे राइटर्स हैं, एक और मैं राइटर का बता देती हूँ, अलेक्जेंडर पोप का जिसने क्या किया अपने वर्क में द रेप ऑफ लॉक में उसने हेरोइक कपलेट का यूज़ किया है। उसने जो लाइंस ली हैं हेरोइक कपलेट के लिए मैं आपको बताती हूँ, फिर आपने उसको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि किस तरह से उसने इसमें हेरोइक कपलेट का यूज़ किया है। हेयर दो ग्रेट एना होम 3 realms away do sometimes consult take and sometimes tea। ये उसने लाइंस का यूज़ किया है। आपने मुझे बताना है किसने इसमें प्रॉपर राइम्स का यूज़ किया है, इसमें आयम्बिक पेंटामीटर का यूज़ किया है या नहीं किया, और उसने ये इसमें क्या आइडिया को एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है इन लाइंस के थ्रू।